मध्य प्रदेश के सागर जिले का सुरखी थाना क्षेत्र चोरी के लिए बदनाम हो चला है। पुलिस पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बीते महीनों जैन मंदिरों के साथ अन्य चोरियों की कई घटनाएं हुई थी, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि बीते माह सुरखी थाना क्षेत्र के चतुर्भटा में मुन्ना लाल जैन के मकान में 24 मई को अज्ञात चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने पार कर लिए। इन गहनों में करधनी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, चेन और झुमकी के साथ पायल शामिल है। इस मामले में अब खुद पुलिस कप्तान ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वो मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें और चोरों को पकड़ें। क्या कहते हैं पीड़ित, क्या कहती है पुलिस, आप खुद सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आखिर क्यों सुर्खी की चोरियों का वो तारतम जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जैन मंदिर में चोरियां हुई, तब वहां का सुर्खी का पूरा मार्केट भी बंद हुआ। फिर इसके बाद जब चतुर्भटा में मुन्ना लाल जैन के यहाँ 50 लाख की जेवरात की चोरी हुई, तो उसको लेकर सुर्खी विधानसभा के विधायक गोविंद राजपूत ने भी मोर्चा संभाला और इसके बाद उन्होंने अपना नेतृत्व करने भेजा देवेंद्र फुसकेले, पप्पू चाचा के लिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि चोरियों का नाम रोकने का नाम नहीं ले रहा। एसपी साहब से आज मुलाकात हुई। पूरा सुर्खी का जो गिरोह है चोर करने वाला, उसको पकड़ने के लिए आईपीएस साहब भी रहे, सुर्खी थाना प्रभारी हैं, लेकिन चोरियों पर अंकुश लगाना नामुमकिन है। आखिर क्यों कि सुर्खी की जनता आज पुलिस कप्तान के दरबार में आ पड़ी। चाचा क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते थे, आज से 4-6 महीने पहले जैन मंदिर सुर्खी में चोरी हुई थी, जिसकी विधिवत रिपोर्ट की गई थी, लेकिन आज तक ना अपराधी पकड़े गए, ना चोर पकड़े गए, ना कोई कार्रवाई हुई। विश्वास ही हट गया था पुलिस से। वो तो नए एसपी साहब आए हैं, हमने चलो आज अब नए एसपी साहब से मुलाकात करते हैं। आज हम आए, नए एसपी साहब से मिले, बड़ा अच्छा लगा उनका। उन्होंने तत्काल एक्शन लिया, ऐसा नहीं तत्काल एक्शन लिया, उन्होंने कहा इस पूरे चोरी कांड की जाँच उन्होंने निर्देश दिए एडिशनल साहब के लिए कि आप खुद जाइए, पूरी जांच कीजिए, चोरों का पता कीजिए, उन्हें खोज कर निकालिए, पूरे चोरों का खुलासा किया जाए। इस दिशा में आज मिलकर पूरी प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे, और बड़ा हमें संतोष इस बात का है कि एसपी साहब ने हमारी बातों को बारीकी समझा और उन्होंने निर्देश दिए। हमें उम्मीद है कि चोर जल्द से जल्द जनता के और हमारे बीच सामने होंगे। एसपी के दरबार में जैन समाज की जनता क्यों? आखिर जैन मंदिर को टारगेट किया गया। फिर इसके बाद चतुर्भटा में मुन्ना जैन के घर में 50 लाख की जेवरात की चोरी। क्या कहेंगे भाई साहब? अब इसकी रिपोर्ट हमने सुर्खी थाने में की 25 तारीख को। कब हुई थी चोरी? चोरी 23 और 24 तारीख की रात में हुई थी। इसके बाद मई में जी, मई 26, 23, 24 की रात में हुई। 26 को जेवरात दे के हथे अलवारी का लाकर तोड़कर चोर 50 लाख की जेवरात ले गए। इसकी रिपोर्ट करी, पर कुछ नहीं हुआ थाने से। तो थाने में गए, बार बार गए, जो विवेचक हथे वे छुट्टी पे चले गए परस्ती जी। उसके बाद एसपी साहब के आया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चोरी हुई जी। कोई ऐसा कोई सुराग वगैरह कहीं ना कहीं इतने छोटे से गाँव छोटा ही माने, छोटा सा गाँव, और अगर इतनी जेवरात जाते हैं तो अब मोबाइल की लोकेशन से सुराग वगैरह मिले, लेकिन पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। आईपीएस भी आए थे वहाँ पर। आईपीएस एक ही दिन रहा, एक के बाद उनका विदाई समारोह होगा। तो अब क्या है, यहाँ प्रक्रिया क्या है? अगर आपको न्याय नहीं मिला फिर क्या करें? न्याय की गुहार लगाने पे एसपी साहब के पास आए, हमने आश्वासन भी दिया है, कार्रवाई होगी। भाई साहब लगातार चोरियाँ सुर्खी में जैन मंदिर में हुई, सुर्खी पूरा बंद था। फिर इसके बाद चतुर्भटा में ये घटना जो घटी चोरी की, क्या कहोगे आप? प्रयास तो खूब करो, थाने में भी हम भी साथ में गए थे, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं। अब तो यह है, हम तो फिर बाहर खड़े रहे, जो गए थे आश्वासन दो।
क्या नाम लिखते हो? विजय सिंह लोधी। क्या देखते हैं यानी अगर न्याय नहीं मिला, लगातार यानी आप लोग घूम रहे हैं, मई की घटना है, जून एंड में चल रहा है, अब न्याय नहीं न्याय मिला तो मिलेगा। कुछ और करेंगे, न्याय मिलेगा। न्याय मिले, आश्वासन तो दो। क्या दिया यानी एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या बोला? हम बाहर थे जी, गए थे भैया मुन्ना। क्या बोला एसपी साहब? एसपी साहब ने ये बोला है उन्होंने तुरंत एडिशनल साहब के मामले में वो कार्रवाई की जाए। भाई साहब, आपने नेतृत्व किया, कहीं ना कहीं आप सुर्खी विधानसभा के विधायक और मंत्री से भी आप जुड़ी हैं, आपने नेतृत्व संभाला, कहीं ना कहीं क्या वहाँ से हरी झंडी मिली थी क्या? ये अपनी जनता का मामला, हम जनता के आदमी, जनता के साथ रहने वाले लोग हैं। अगर हमारे भाई के ऊपर, सुर्खी क्षेत्र की जनता के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो हमारा जहाँ तक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी उनके साथ खड़े हो, उसी लिए हम खड़े हैं। हमें मुन्ना लाल जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है। आज हमने हम तो आते भी ना, लेकिन आज हमें लगा कि नए एसपी साहब आए हैं, कुछ करेंगे, तो हम उसके साथ आए थे। मिले, अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा और इस कांड का जल्दी से जल्दी खुलासा हो। हम तो यही कहेंगे कि सुर्खी की जो चोरियां हुई हैं उनको अगर उन चोरों को पकड़ा जाए और एसपी साहब थोड़ा ध्यान दे दें तो ये मान के चलें कि चोरियों की रुकावट भी कम होगी और जनता के प्रति आपका विश्वास भी बहुत बढ़ेगा। लक्ष्मी पांडे राणा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सुर्खी के मंदिर में चोरी हुई थी, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए, पर चतुर्भटा में एक जैन सामान में चोरी हुई, 50-60 लाख की चोरी है, आपके पास आवेदन आया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सुर्खी में एक चोरी हुई है, इसमें अपराध पंजीबद्ध है पूर्व से 2026 का। तो इसमें हम देखेंगे, अब इसमें साइबर और टेक्नोलॉजी और दूसरे आधार पर एक बार घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जाएगा और जो पहले से कार्य किया गया है और जो कार्य उसमें छूट गया है उसके आधार पर इस चोरी की पताराशी करने का प्रयास करेंगे। भाई सब क्या देखते हैं यानी जिस तरीके से यानी गतिविधियाँ भी चल रही थी, सागर अपराध का एक केंद्र बनता जा रहा है, सोलंकी साहब के आने से क्या व्यवस्थाएं सुधरेगी? हम किसी के आने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरती, व्यवस्थाएं पहले से ही बनती है, हम उन व्यवस्थाओं को जागृत करते हैं। तो इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशन में हम सब लोग एक टीम के भांति कार्य करेंगे और जो भी इनपुट हमको समाज से मिलेगा उस पर हम कार्य करेंगे, तो चीज़ें बेहतर होती जाएगी। क्या हो सकता है यानी सर, खुलासा कब तक हो जाए? नहीं, अभी इस बारे में हम कहते नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने भी यथासंभव प्रयास होते हैं, किसी भी समस्याओं को निपटने के कुछ विकल्प होते हैं, उस पर हम काम करेंगे और जो अच्छा काम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश, 9893554608।